हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मनी इज अबाउट मोर देन जस्ट सर्वाइवल। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। इस एडिटोरियल को देखकर मुझे वही बात याद आई जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एडम स्मिथ की बात कि मनी इज नथिंग बट एवरीथिंग। तो यहाँ पर भी बात हो रही है पूरे एडिटोरियल में कि क्या मनी, क्या डिमांड क्या है, कितना लोग डिमांड करते हैं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए या बियॉन्ड उसके भी लोग मनी चाहते हैं। देखते हैं एडिटोरियल को। लिटिल सरप्राइज है बर्नी सैंडर की बुक जो है इट्स ओके टू बी एंग्री अबाउट कैपिटलिज्म। मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हैं और कैपिटलिज्म को अगर रोके नहीं तो बहुत तेजी से जो लेवल ऑफ इनकम है और वेल्थ है उसमें लार्ज गैप, इनइक्वालिटी बहुत क्रिएट हो जाती है और जो गैप है हैव और हैव नॉट का काफी वाइड हो जाता है। वर्मोंट सीनेटर जो कि रिसेंटली एक रेडिकल आइडिया से आए, उनका ऐसा मानना है कि यूएस गवर्नमेंट को 100% प्रॉपर्टी उन अमेरिकन की ले लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए जिनकी इनकम जो है मोर देन $909 मिलियन है। और उनका कहना है कि अगर कोई $909 मिलियन कमा रहा है तो उनके सर्वाइव के लिए इनफ है। वो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या मनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नीडेड है? क्या मनी से हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं? यहाँ पर एक हैप्पीनेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं डेनियल केनमैन और एंगस डीटन इकोनॉमिक्स नोबेल लॉरिएट हैं ये दोनों। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया 2010 में कि हैप्पीनेस बढ़ती जाती है लोगों की जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। किसी भी पर्सन की एनुअल इनकम $75,000 से ज्यादा है तो उनकी जो हैप्पीनेस होगी वो भी बढ़ती जाएगी। और टाइम आएगा जहाँ पर उनका मॉनेटरी टर्म में अगर देखें तो हैप्पीनेस प्लेटू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनका जो मॉनेटरी हैप्पीनेस है वो अपना प्लेटू पे पहुंच जाएगी और उसके बाद उनको फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा और भी पैसे कमाने से उनको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। मैट किलिंगवर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के हैं, उनका कहना है, उनकी फाइंडिंग है कि कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है प्लेटू का। वेलबींग इम्प्रूव होती है मनी के साथ साथ और उन्होंने ये अपने 2021 की स्टडी में बताया। रिसेंटली एडवर्सियल कोलैबोरेशन नाम से केनमैन, किलिंगवर्थ, बारबरा मेलर ने रीएनालाइज किया एक्सपीरियंस अपने सैंपल डेटा को लेकर और पाया कि फ्लैटनिंग पैटर्न जो है वो सिर्फ 20% जो पॉपुलेशन है उनको ही इम्पैक्ट करता है और वो लोग लीस्ट हैप्पी पीपल होते हैं पॉपुलेशन के। और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर इंसान है अगर उसके पास पैसे ज्यादा हैं तो हैप्पीनेस जो है उनके टर्म में हैप्पीनेस क्या है, वेलबींग है। मनी एंड इन्फ्लुएंस, तो मनी का क्या इन्फ्लुएंस होता है? मनी पावर, क्या मनी जो है वो पावर का एंड है और क्या मनी से पावर मिल जाता है? रिच पीपल जो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है किसी भी पॉलिसी चेंजेस में बहुत सी जगहों पर, या हमें ऐसा लगता है? अगर ऐसी कोई भी बात है तो एविडेंस है कहाँ है? रिसेंट वर्क में पब्लिश हुआ था अप्रैल में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माइकल पर्सन और एंडर्स संडेल, ये दो स्वीडिश रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के। उन्होंने बताया कि मनी जैसे जैसे बढ़ती है उसी तरीके से पॉसिबिलिटी जो होती है किसी भी इंसान के अपने गोल को अचीव करने की वो बढ़ जाती है। उन्होंने एग्जामिन किया सर्वे डेटा प्रेफरेंसेस पर अराउंड 3000 पॉलिसी प्रपोजल को देखा जहां पर उन्होंने 30 यूरोपियन कंट्रीज लिया और जिसमें 38 ईयर पीरियड का एक बड़ा टाइम था और उसमें इंफॉर्मेशन थी कि क्या मनी से पॉलिसी प्रपोजल चेंज होता है या नहीं होता है। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें मनी का कितना बड़ा फैक्टर है, रिच पीपल हैं वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। पॉलिसी प्रपोजल जो टॉपिक कवर हुआ उसमें है वेलफेयर, इमिग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इन्वायरमेंट। सारे ही यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखें जिसमें से 2 में ऐसा पाया गया कि जो रिच हैं वो लगातार एक उनकी जो लाइक्लीहुड है जो जैसा पॉलिटिक्स में चार ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड वो वैसा होता चला आ रहा है। लेकिन अभी एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन अगर देखें तो इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हैं। एवरेज प्रोपोर्शन पे देखें तो जो रिच हाउस होल्ड है वो सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज को 57.1% और उनके हिसाब से बनती है। और अगर कंपेयर करते हैं अगर डेवलपिंग या लो इनकम हाउस होल्ड को तो 53.7% होती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि क्या कोई प्रूफ है वेरिएशन का कि इस तरह से अनइक्वल सपोर्ट है
क्या इसका रीजन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है या कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशन है या वोटर जो आते हैं वोट देने या यूनियन की डेंसिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पॉलिसी आउटकम एंड द एफ्लुएंट, ये बात अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में पहले ही पता है। वहाँ के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मार्टिन गाइलेंस, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की थी 2012 में यूएस में, और उन्होंने देखा कि एक्चुअल पॉलिसी जो निकल के आती है वो दिखती है, प्रेफरेंसेस उनके दिखते हैं जो वहाँ के एफ्लुएंट अमीर लोग हैं, लेकिन बहुत ये कम ही देखने को मिलता है ये रिलेशनशिप। जो प्रेफरेंसेस होते हैं अमेरिकन मिडिल या पुअर इनकम ग्रुप के होते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है वेल्दी इंडिविजुअल और पॉलिटिकल एलीट जो यूएस में रहते हैं, और इसी वजह से ये लिंक है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिशियन का, और इसी वजह से वो एक्ट करते हैं, और जो उनके व्यूज होते हैं वो वेल्दी पीपल के अकॉर्डिंग होते हैं, अमीरों के अकॉर्डिंग होते हैं। नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन एग्जाम्पल में कहते हैं, उनका जो एक ओपिनियन पीस था द न्यूयॉर्क टाइम्स 2020 में, उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग होते हैं वो हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो वो लोग डोमिनेट करते हैं कैंपेन कंट्रीब्यूशन यूएस में, जो कि रिलेटेड है इन्फ्लुएंस करने में वहाँ की पॉलिसी मेकिंग। फिर पेपर 2014 में पब्लिश हुआ जर्नल में कि जो कि पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स है, मार्टिन गाइलेन और बेंजामिन वन का, उन्होंने एग्जामिन किया एक डेटा सेट का जिसमें इंक्लूड किया गया मेजर जहाँ पे की वेरिएबल लिए गए 1779 पॉलिसी इश्यूज, और उन्होंने पाया कि एवरेज सिटीजन जिनके मास बेस्ड इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनका बहुत कम या कोई भी इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, या इकोनॉमिक एलीट है, या कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो रिप्रेजेंटिंग। उन्होंने की वेरिएबल लिया 1779 पॉलिसी इश्यूज का, और उन्होंने पाया कि एवरेज जो वहाँ के सिटीजन है या जो मास बेस्ड इंटरेस्ट ग्रुप है उनका बहुत कम या बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है। वहीं पे इकोनॉमिक एलीट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं, जो उनका बिजनेस इंटरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद ना तो मेजॉरिटेरियन प्लूरलिज्म की फैक्ट है जो सपोर्ट करता है इस रिजल्ट को, और सिर्फ ये थेरीज हैं इकोनॉमिक एलीट डोमिनेशन और जो बायस प्लूरलिज्म है वो बताती है ऐसा। पॉल क्रुगमैन ने कोशिश किया एड्रेस करने के इस क्वेश्चन को कि क्यों रिच जो हैं वो उनके पास बहुत सारा पावर है, अपने ओपिनियन पीस जर्नल में, और टैक्स रेट कॉर्पोरेशन और हाई इनकम का जो है वो कम हुआ, और यूनियन जो है क्रश हो गई, और मिनिमम वेज जो है वो एडजस्ट किया गया इन्फ्लेशन के हिसाब से इस तरह से, और वो लोअर कर दी गई जो कि 1960s में थी उससे भी कम। तो क्या ये पॉसिबल है? क्रुगमैन ने इन सारी चीजों पर सोचा। यूरोप में अगर कैंपेन कंट्रीब्यूशन ही क्या सिर्फ एक फैक्टर है? सर्टेनली नॉट। और इगैलिटेरियन वेलफेयर स्टेट जैसे कि स्वीडन है जहाँ पर काफी कम होता है, कैंपेन कंट्रीब्यूशन काफी कम होता है। माइकल पर्सन देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी का, उन्होंने पाया कि जो हाई इनकम सिटीजन है वो लगातार रिसीव करते हैं अपने हिसाब से जो वो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस चाहते हैं वो। जर्मनी की, नीदरलैंड की और नॉर्वे की जो स्टडीज है वो इन्फ्लुएंस्ड है गाइलेन वर्क से, और उनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर फाइंडिंग्स हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, जो पॉलिसी आउटकम है वो रिजेंबल करती हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसकी तरह डम होती है, ऐसा पर्सन और सैंडल कहते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वो इम्बैलेंस रहती है किसी वजहों से, जहाँ पर कॉइन जो है वहीं पे जाके गिरती है जहाँ पर एफ्लुएंट का इन्फ्लुएंस होता है। अब बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन अलेक्जेंडेरिया और भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि एक्चुअली जो गवर्न करते हैं और जो रूल करते हैं, ट्रूली जो रूल करते हैं वो एफ्लुएंट क्लास होते हैं। इसके कॉन्ट्ररी पॉपुलर बिलीफ है कि बिलियनर जो हैं वो पॉलिसी फेलियर नहीं करते, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो उनके अकॉर्डिंग बनती हैं, अदर वे अराउंड है। एंग्री अबाउट कैपिटलिज्म है, ये अश्योर करती है कि मनी जो है मोर देन जस्ट सर्वाइवल है। तो इस तरह से जो उनकी फाइंडिंग है और जो उनका व्यू है तो वो इस चीज को सपोर्ट करता है कि मनी इज मोर देन जस्ट सर्वाइवल, और लोगों को क्यों मनी चाहिए होता है अपने हैप्पीनेस के लिए, वेलबींग के लिए। तो ये एक तरीके का कनेक्शन है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।